हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। दो दोस्तों की कहानी। यह कहानी दो दोस्तों की है जो बहुत गरीब होने के कारण आगे की पढ़ाई न कर पाने की वजह से अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। एक दोस्त का नाम साहिल तथा दूसरे का नाम रघु था। साहिल बिना सोचे समझे फैसले लेने के लिए जाना जाता था, जबकि रघु बहुत दिमागदार और किसी भी काम को गहराई से सोच विचार करने के बाद करता था। एक दिन साहिल और रघु ने सोचा, चलो किसी शहर चलते हैं जहां पर हम अपने परिवार के लिए पैसे कमा सके। अगले दिन दोनों शहर के लिए निकल गए, जहां पर उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे। उन्हीं के पास रहकर दोनों नौकरी की तलाश में जुट गए। इस शहर में दोनों को रहते हुए कई दिन बीत गए थे। साहिल और रघु को किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं मिल पा रही थी। दोनों अब बहुत निराश हो चुके थे। बस यही सोचते थे कि हमें कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है, हमारा और हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा। एक माह के बाद अब दोनों ने मन बना लिया कि चलो अपने गांव वापस चलते हैं, वहीं पर ही कुछ काम करेंगे। अगले दिन दोनों वापस अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। ट्रेन आने में देरी थी। दोनों बहुत मायूस थे और सोच रहे थे हम अपने गांव में लोगों को क्या बताएंगे। तभी एक भले आदमी रहीम चाचा ने दोनों से पूछा, बेटा आप दोनों बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है? मुझे कुछ बता सकते हो? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। साहिल ने बोला, क्या बताओ चाचा जी। मैं अपने गांव से इस शहर में नौकरी की तलाश में आया था, लेकिन हमें कहीं पर कोई नौकरी नहीं मिल पाई, जिसके कारण हम लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। चाचा ने बोला, बस इतनी सी बात पर आप लोग दुखी हो? आप लोग अगर हमारी कंपनी में नौकरी करना चाहो तो मैं दिलवा सकता हूं। चाचा की बात सुन दोनों की आंखें खुशी से चमक उठी और एक स्वर में बोले, हाँ हम दोनों करने के लिए तैयार हैं। चाचा के साथ दोनों दोस्त उनके घर गए और रात वहीं पर बिताई। अगली सुबह चाचा जी अपने साथ दोनों को अपनी कंपनी ले गए और अपनी कंपनी के मालिक से परिचय कराकर सारी बात बता दी। कंपनी के मालिक ने दोनों से कुछ सवाल जवाब के माध्यम से उनके अंदर के गुणों को जाना और बोले, आज से तुम दोनों हमारी कंपनी के कर्मचारी हो, लेकिन एक परीक्षा से आप दोनों को गुजरना पड़ेगा, जिसमें सफल होकर आप लोग हमारे कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हो। इसके लिए आप दोनों को अधिक तनख्वाह और रहने खाने की व्यवस्था भी दी जाएगी। इस बात के लिए दोनों मंजूर हो गए। अगली सुबह साहिल और रघु कंपनी जल्दी आ गए और अपने मालिक के आने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद कंपनी का मालिक भी आ गया और दोनों को समय पर कंपनी में देख खुश हुआ। साहिल को एक बैग देते हुए बोला, इसके अंदर 10 जोड़े चप्पल और जूते हैं, जिनको आपको यहां से कुछ दूर होशियारपुर नामक गांव में जाकर बेचकर आना है। साहिल खुश हुआ और उस बैग को लेकर चला गया। होशियारपुर गांव पहुंचकर देखा, किसी के पैर में चप्पल जूते नहीं थे। साहिल सोचने लगा, इस गांव में हम चप्पल जूते कैसे बेचेंगे? यहां तो कोई चप्पल जूते पहनता ही नहीं है। कौन लेगा हमारे चप्पल जूते? यह सब सोचकर साहिल वापस कंपनी आ गया। साहिल को जल्दी कंपनी में वापस आए देख मालिक ने बोला, अरे साहिल तुम चप्पल जूते बहुत जल्दी बेचकर आ गए। साहिल ने अपने मालिक को सारी बात बताई। मालिक मुस्कुरा के चुप हो गए। इस प्रकार मालिक ने वही बैग रघु को देते हुए वही बात फिर से दोहराई। रघु होशियारपुर गांव पहुंचकर देखा तो सच में वहां कोई चप्पल जूते नहीं पहनता था। यह सब देख रघु के आंखों में खुशी की लहर दौड़ उठी। वह गांव वालों के पास गया और चप्पल जूते और उसके फायदे के बारे में लोगों को बताया। देखते ही देखते उसके सभी जूते और चप्पल कुछ ही मिनट के अंदर बिक गए। रघु भागते भागते अपने मालिक के पास पहुंचा। रघु अपने मालिक से बोला, वहां पर किसी के पास चप्पल जूते नहीं हैं। हम पूरे गांव को चप्पल जूते पहना सकते हैं, क्योंकि गांव वाले मुझसे और मांग कर रहे हैं। रघु की बातें सुन मालिक ने बोला, तुम परीक्षा में सफल हुए,
आज से तुम हमारे सभी कर्मचारियों का नेतृत्व करोगे, जबकि साहिल तुम्हारे साथ रहकर सीखेगा। उस दिन के बाद से रघु बहुत सारे चप्पल जूते बनवाने लगा और होशियारपुर गांव में बेचने लगा। इस कहानी से हमने सीखा, सोच बदलो, नजरिया अपने आप बदल जाएगा। जिस नजरिए से लोगों को देखोगे ठीक वैसे आपको यह दुनिया दिखेगी। साहिल ने सोचा था कि हम यहाँ किसी को जूते चप्पल नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि लोग पहनते ही नहीं हैं। जबकि रघु को लगा कि